नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, किताबें पढ़ना एक कला है। किताबें पढ़ना एक कला है क्योंकि किताबें पढ़ने का एक अपना सिस्टम होता है। यानी सबसे बड़ी बात, यदि आप किताबें कॉलेज में, यदि स्कूल में यदि आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ तो आपके पास एक सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है जिसके तहत आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन यदि आप घर के अंदर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हैं और जो ऑनलाइन क्लासेस हैं या जो और तरीके से जो एग्ज़ाम देने का जो वो है, उसमें आप अपनी तैयारी कैसे करें, या एग्ज़ाम के अलावा भी यदि आप बुक्स के शौकीन हैं तो अपनी बुक्स को रीडिंग करने का आपका क्या तरीका होना चाहिए, ये एक ख़ास और दिलचस्प विषय है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हर व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे स्टडी करना चाहिए। और 1 घंटे में एक सामान्य व्यक्ति के लिए पढ़ने में 6 मिनट लगते हैं, एक पेज पढ़ने में। एक पेज जैसे कि हंस जैसी बुक है, उसका एक पेज पढ़ने में 6 मिनट लगते हैं, क्योंकि उसका एक ऐसा साइज है जिसको जो बड़ा साइज है। जो आप डिवाइस साइज़ की जो आप बुक्स के अंदर जो पढ़ते हैं, वो उसके अंदर करीब करीब 10 पेज जो है वो आपके 1 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपको एवरी डे 10 पेज पढ़ने हैं, ऐसा बना करके रखना चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम आप जितना चाहें, जैसा आपका टाइम हो वैसा आप कर सकते हैं। टाइम मॉर्निंग में रखें या इवनिंग में रखें, वो आपका अपना विषय हो सकता है। कुछ लोगों को जब पूरे यदि आप कोर्स का कर रहे हैं तब तो मैं ये कहूँगी कि जब भी आप सुबह सो कर के उठते हैं, उसके बाद यदि आप कॉलेज गोइंग हैं या यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तब एक अलग चीज़ है। यदि आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं, यानी आप घर बैठ कर के कर रहे हैं, कहीं और कहीं जॉब पर नहीं जा रहे हैं, तो आपका सुबह का जो आपका जो टाइम है वो आपको अपनी स्टडी के लिए देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत फ्रेश माइंड होता है। उसी में आप जितने भी नोट्स तैयार कर सकते हैं और चीज़ें तैयार कर सकते हैं, वो सबसे अच्छी होती है। और यदि आपको यदि कोई हेल्प मिल जाए, यानी कहीं यदि किसी हॉस्टल में रह कर के पढ़ना शुरू करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, घर से भी ज़्यादा अच्छी बात होती है हॉस्टल में स्टडी करना, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए एक तो आप खाना जो है बाहर से ले सकते हैं। दूसरे, आप अपना स्टडी का जो सिस्टम है उसको सुबह 8 घंटे, 6 से 8 घंटे आप स्टडी कर सकते हैं। और सुबह की जो स्टडी है 6 से 8 घंटे, उसमें आप अच्छे नोट्स तैयार कर सकते हैं। वो 8 घंटे पहले तो पहली बात ये है कि आपको जो भी आप बुक्स ले रहे हैं, सिर्फ एक बुक्स लेकर के चलें। घर के अंदर यदि स्टडी कर रहे हैं तो सिर्फ एक बुक्स को लेकर के चलें। 8 घंटे की डेली स्टडी की का रखें, अपने कोर्स के अकॉर्डिंग देखें कि वो कितने दिन में कंप्लीट हो रही है। क्योंकि कोर्स का एक पैटर्न ये है कि जब करीब आपको जब आपका एग्ज़ाम हो उससे 3 महीने पहले आपका वो सारा कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक तो ये बात ध्यान में रखने की है कि 3 महीने पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए किसी भी एग्ज़ामिनेशन से पहले। दूसरी बात ये कि यदि आप अपने आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके बुक्स के बाद हर चैप्टर के बाद कुछ क्वेश्चन ज़रूर होते हैं। उन क्वेश्चन को आपको जो है एग्ज़ाम दे करके देखना चाहिए। अब ये आपको एवरीडे भी लगा सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास समय 8 घंटे का जो आपने रखा है उसमें 6 घंटे का आप स्टडी के लिए रखें और 2 घंटे आप जो है एग्ज़ाम देने के लिए रखें। या ये भी हो सकता है कि जो आपने 8 घंटे रखे हैं उसके बाद जो 5 डेज आप स्टडी करें और 2 दिन उस कोर्स को एक दिन जो है आप आधे कोर्स का एग्ज़ाम सैटरडे को दें, आधे का एग्ज़ाम जो है वो संडे के दिन दें। ऐसा यदि आप करते हैं तो उससे तैयारी में आपके लिए आपकी तैयारी अच्छी होती जाएगी और आपको पता लगता जाएगा कौन सा जो चैप्टर है आपका वीक है। जो चैप्टर वीक रह गया उस चैप्टर को आप अपने साथ रखें
और उसको डेली जो आपका 8 घंटे का शेड्यूल है उसमें 10 मिनट 20 मिनट लगा करके उसको पूरे सैटरडे तक लेके जाएं। सैटरडे को जब एग्ज़ाम हो तब उसको भी एग्ज़ाम दें। तो इस तरीके से आपका जो कोर्स का है वो कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप कोर्स का नहीं कर रहे हैं, आप साधारण किसी बुक्स को लेकर के उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो किसी भी बुक्स को आप लेकर के यदि आप आ, 1 घंटे भी पढ़ते हैं, 2 घंटे पढ़ते हैं, जो भी आपने बना रखा है, तो आपको चाहिए कि कुछ लोगों का ऐसा होता है कि मॉर्निंग में उनको स्टडी करना अच्छा लगता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सोते समय स्टडी करना। तो आपको जब भी लगता है, लेकिन होना ज़रूर चाहिए। इससे एक तो क्या है कि माइंड को रिलैक्स मिलता है। माइंड में बहुत सारे टेंशन जो होता है, बहुत सारी समस्याएं जो होती हैं वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो जाती हैं। बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाता है। जिन समस्याओं का के प्रश्न आप बाहर ढूंढ रहे होते हैं, वो समस्याओं के समाधान आपको बुक्स के अंदर मिल जाते हैं। लोग कहते हैं सीरियल नहीं देखना चाहिए, लोग कहते हैं टीवी नहीं देखना चाहिए, लोग कहते हैं न्यूज़ नहीं सुनना चाहिए। मैं कहती हूँ सारी चीज़ें करना चाहिए। म्यूज़िक नहीं, गाना नहीं सुनना चाहिए। यदि आप स्टडी कर रहे हैं तो केवल स्टडी करते चले, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जीवन में इन सब चीज़ों को भी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप संगीत से जुड़े हुए हैं, यदि आप किसी ड्रामे से जुड़े हुए हैं, यानी किसी सीरियल से जुड़े हुए हैं, यदि आप किसी फिल्म से जुड़े हुए हैं, यदि आप किसी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अवेयर हैं, यानी आप नई जनरेशन से जुड़े हुए हैं, नई सोच से जुड़े हुए हैं। बहुत सारी सी चीज़ें जो एक उम्र के साथ साथ समाप्त होना शुरू हो जाती हैं। बहुत सारी टेंशन होती है घर में, वो हर बात आपको मिले वो नहीं होता। कई बार आपने देखा है अब आजकल जो जनरेशन है, वो जनरेशन ज़्यादा अपने से ज़्यादा बड़े लोगों को ज़्यादा अपने साथ रखना पसंद नहीं करती। उनका अपना है कि वो जो है सेपरेट रहना पसंद है। सेपरेट में भी पति पत्नी और बच्चे, माता पिता को रखना ज़्यादातर बच्चे आजकल के पसंद नहीं करते। तो यदि आपका अपना घर आपने बनाया हो तो सबसे बेस्ट है कि आप अपने घर में रहिए, चाहे आप दोनों हैं या आप अकेले हैं, तो घर में रहिए भाई। अब नहीं है तो क्या करेंगे, आप अकेले रहिए और अपने स्टडी को कंप्लीट कीजिए। अपने खाने पीने की जो व्यवस्था है वो आप सर्वेंट से भी करा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। लेकिन इसके साथ जो आप और चीज़ों में जो आप ध्यान दे रहे हैं, चाहे वो टीवी देखने में दे रहे हैं, न्यूज़ पढ़ने में दे रहे हैं, या आप कई बार ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि जब आप एक ऐसी एज में पहुंच गए जहां आपके बच्चे आपको ध्यान ज़्यादा नहीं दे सकते, और कई बार बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रहता। दोनों चीज़ें, कई बार तो बच्चों को बहुत ज़्यादा आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि फैमिली वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कुछ गलत चीज़ें जो हैं बच्चों को समझा देते हैं, जिससे बच्चे जो है अपने पेरेंट्स से दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो जो भी है, इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, एक काम है कि आप अपनी योग्यता का उपयोग करने के लिए कोई इंस्टीट्यूट में से जुड़ सकते हैं, कोई ऐसे जो है सोशल गैदरिंग वाले प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं जहां अपनी बात रख सकें। सबसे अच्छा होता है वैसे टीचिंग वाला जो सिस्टम है, उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आप जो बच्चों से जुड़ते हैं उसके अंदर जो आपकी नई तरीके से प्रिपरेशन होती है, जो बच्चों के अंदर जो उनकी क्यूरोसिटी को दूर करने के लिए जो एक सोच डेवलप होती है, जो एक नई बातें सामने आती हैं, वो आपको बहुत रिलैक्स देती हैं। वो आपको पूरे दिन जो है कहीं ना कहीं बांध के रखती हैं। जिस सीरियल वगैरह, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कई बार व्यक्ति इन सारी चीज़ों से जुड़ नहीं पाता। तो इन सारी चीज़ों से जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जीवन के लिए हैं। जीवन और यदि आप कहीं बाहर जा सकते हैं तो आप जाइए, आउटिंग के लिए जाइए, लेकिन अपनी बुक्स आपके साथ हमेशा हो सकती हैं। हो सकता है कि जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ टीवी हो या ना हो, आजकल मोबाइल सबके पास होता है, तो आप मोबाइल से कुछ चीज़ें देख सकते हैं, कुछ आप अपनी बुक्स से देख सकते हैं। तो इस तरीके से जुड़े रहना चाहिए। और अपने जो मैंने आपको सिस्टम बताया कि आपको ये पता होना चाहिए कि यदि आपका कोर्स ज़्यादा है और आप जानते हैं कि 6 मिनट उस व्यक्ति के लिए है
जो व्यक्ति का शुरू से लेके सही ढंग से स्टडी कर रहा है उसके लिए वो 6 मिनट पढ़ता है। 6 मिनट में वो पेज सब 6 मिनट में तब कह रही हूँ जब आप उसको अच्छे से समझ लेते हैं, उस पेज को अच्छे से समझ लेते हैं। यदि एक तेज़ रीडिंग वाला व्यक्ति है तो वो हंस जैसे पेज को 3 मिनट में कंप्लीट कर लेता है। और जो डिमाई साइज़ का वो है वो उसका 60 सेकेंड के अंदर का 60 से या 60 या 40 सेकेंड के अंदर अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, जो डिमाई साइज़ का वो है। तो आप उसको जब 60 सेकेंड में कर सकते हैं, इसका मतलब आप कितना सारा पढ़ सकते हैं। यानी आप देखें तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक समय ऐसा था जिस समय मुझे नॉलेज नहीं थी इन चीज़ों की। और ये बात बता रही मैं 78 की। 78 में मैंने 69 में मैं 4 या 5 साल की थी। तब से मैंने मेरी सबसे पहली मैंने जो है जानकी देवी बजाज की जीवनी पढ़ी थी, वहाँ से स्टार्टिंग हुई और 78 में आने तक। और इस स्थिति ये हो गई थी कि मुझे जो है बुक धर्मयुग, हिंदुस्तान, सारिका, सरिता, हंस, ये सारी मैगजीन पढ़ने का शौक़ हो गया और उपन्यास पढ़ने का शौक़ हुआ। उपन्यास की के साथ एक प्लस पॉइंट मेरा ये हुआ कि उपन्यास पढ़ने में ये होता था कि जहाँ से शुरू करते थे वो ख़त्म करके ही दम देना है। तो यदि ऐसा होता था कि 3 दिन है तो 3 दिन वो पूरे के पूरे उसमें लग जाते, 3 दिन में वो ख़त्म हो जाता था। इसका आइडिया मुझे बाद में लगा कि यदि इसका मतलब ये है कि 300 से 600 पेज जो हैं हम 3 दिन के अंदर ख़त्म कर सकते हैं। इसका मतलब काफ़ी हम स्टडी कर सकते हैं। बस ज़रूरत ये है कि हमें उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें अपने आप आ जाती हैं, कुछ चीज़ में करने के बाद आती हैं। क्योंकि जब आप एक बार कर लेते हैं ना तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती। उपन्यास इसलिए जल्दी कंप्लीट हो जाता था क्योंकि उसमें सोचने की ज़रूरत है। एक शब्द पढ़ते ही पूरी लाइन कंप्लीट हो जाती है जब आपकी स्टडी की हैबिट ज़्यादा हो जाती है। तो ये आपके स्टडी का सिस्टम है कि आपकी उसको इस तरीके से यदि आप तैयारी करेंगे तो आप देखेंगे दिन ब दिन आप अपने कोर्स को भी कंप्लीट करते जा रहे हैं और आप लाइफ में भी आपकी प्रोग्रेस होती चली जा रही है। आप नई चीज़ों को तैयार करते चले जा रहे हैं। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।